अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। हैदराबाद के अंदर से एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर 12 साल की बच्ची एक थॉट प्रोसेस करती है और उसको बाकायदा एग्जीक्यूट करती है कि उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देनी है। ये एक मासूम बच्ची थी, 12 साल उसकी उम्र थी, 6वीं क्लास में वो पढ़ती थी, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी और इतनी दिलेरी कैसे आई कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी एक नन्ही मुन्नी जान खत्म कर दी। यानी इस उम्र में लोग बच्चियां तितलियों के ख्वाब देखते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं, लेकिन उस मासूम बच्ची ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई नीचे और अपनी जान दे दी। कोई समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। उसकी फैमिली से जब आप कांटेक्ट करते हैं या उनके मामू वगैरह से किसी से बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो इस बच्ची के, मोमिना के जो वालिदैन हैं, वो अभी तक इस थॉट को, यानी ये सोच ही हजम नहीं कर पा रहे कि उनकी बच्ची ने खुदकुशी कर ली और अपनी जान इस तरह से ले ली है। और 3 दिन हो गए बच्ची को, 3-4 दिन हो गए बच्ची को दफन कर दिया है, और बहुत जल्द तकरीबन आने वाले 1-2 दिनों में वो पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट और अपना जो वर्जन है वो भी पुलिस के सामने रखने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहम तरीन चीजें सामने आ रही हैं, और वो ये है कि जब भी आप इसी स्कूल की टीचर्स हजरात से या मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनकी बड़ी अलग अलग स्टेटमेंट हैं, बड़े अलग अलग बयानात हैं। लेकिन मैंने उस साफी से भी बातचीत की जो हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बच्ची के मामू का इंटरव्यू किया है। जब मैंने उनसे बातचीत की कि आखिर क्या वजह है कि इस बच्ची का इस तरह से छलांग लगाई, तो उन्होंने कुछ डिटेल सामने रखी हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और फिर जब इनके टीचर से रब्ता किया गया, तो वो क्या कहते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, इस साफी के मुताबिक, जिनका नाम मुख्तार है, इन्होंने इनके मामू का इंटरव्यू किया, तो वो ये बता रहे हैं कि इनके मामू ने ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे बताया कि ये जो बच्ची है, इसने आखिरी पीरियड भी अपना अटेंड नहीं किया, जो मालूमात उन तक पहुंची हैं, और आखिरी पीरियड में भी वो बच्ची क्लास के बाहर खड़ी रही। और उनका यह भी कहना है कि इसकी फैमिली को, यानी मोमिना के वालिदैन को या फैमिली को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे क्लास के अंदर बच्ची की या तो हैरेसमेंट की जा रही थी, या तो बच्ची को एक्सट्रीम लेवल का बुली किया जा रहा था। और बुलीनेस का यह लेवल था कि वो क्लास में बैठ नहीं सकती थी, क्लास में उठ नहीं सकती थी, वो सर नहीं उठा सकती थी, वो मुंह नहीं उठा सकती थी, और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इवन उसे अपने आप से एक अलग महसूस होती थी, और इसी वजह से वो एक एक्सट्रीम तन्हाई का शिकार हो गई थी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में क्लासेस के अंदर, खासतौर पर जो अर्ली एजुकेशन होती है, वहां पर टीचर बुली करते हैं मजाक के नाम पर, फन के नाम पर, छोटे बच्चों का। बल्कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के स्कूल्स में पढ़ा हुआ है और वो बुली ना हुआ हो, चाहे टीचर्स के हाथों ना हुआ हो, चाहे फिर अपने फेलोज के हाथों ना हुआ हो। और फेलोज के हाथों भी तभी आप बुली होते हैं जब आपका टीचर आपको बुली कर रहा हो, जब टीचर के साथ आपका बॉन्ड ऐसा ना हो कि आप एक्सप्रेस कर सकें, आप अपने टीचर को बता सकें, आप उसे बता सकें कि क्लास के अंदर आप किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हैं, और किस तरह से आपको ट्रीट और टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि क्लास के अंदर ग्रुप बंदियां हो जाती हैं और उसके बाद आपके ऊपर एक तनकीद आती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो उस जर्नलिस्ट को, जो हैदराबाद के अंदर मौजूद है, जो केस को ऑन फील्ड देख रहा है, उन्हें यह महसूस हो रहा है जैसे क्लास के अंदर ही कोई ऐसा माहौल था, इधर टीचर की वजह से कुछ हुआ या फिर बच्चों की वजह से कुछ हुआ, जिसकी वजह से बच्ची उस लेवल पर पहुंची कि उसने खुदकुशी करनी है। और इसका ताल्लुक हरगिज इस चीज के साथ नहीं है कि बच्ची ने छुट्टी के वक्त खुदकुशी की, पहले क्यों नहीं की या बाद में क्यों नहीं की। क्योंकि इससे पहले मुझे भी लगता था कि अगर बच्ची घर जाने वाली थी तो फिर स्कूल उस माहौल से तो निकल रही थी, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की। तो उनका यह कहना कि इसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि 1 घंटे से वो बच्ची ट्रिगर हो रही थी और वो इस लेवल पर पहुंचा कि फाइनली उसने सुसाइड कर ली। अब इसके 3 से 4 टीचर्स हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की है, जिनसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। ऑन रिकॉर्ड अगर आप कहें कि रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, आप बात कर लें, तो वो बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। पारस नामी ये खातून है जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक तहरीर लिखी है, और वो तहरीर लिख रही है कि बच्ची अलग थलग रहती थी, 15 मिनट में बच्ची के साथ गुफ्तगू भी हुई, फलां हुआ, ढिमकान हुआ जी, बच्ची ऐसा महसूस हुआ घर से ही किसी दबाव में होती थी। रियलिटी ये है कि ये जो पारस नामी खातून है, जो खुद को टीचर कहती हैं, इनसे जब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, बल्कि दरखास्त की गई कि अपने आप कम से कम वॉइस नोट भेज दें, हम आवाज को चेंज करके चला देंगे, अपना वर्जन दें, कम से कम एक काउंटर क्वेश्चंस ले लें, ताकि इस बच्ची की नफसियात के बारे में या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में हम समझ सकें। लेकिन वो इन सारी चीजों से परहेज कर रही हैं। यानी उन्होंने एक तहरीर तो लिख दी, यानी वहां पर आकर पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ उन्होंने झाड़ दिए, पूरी कहानी उन्होंने बयान कर दी, लेकिन खुद वो बात करने को सामने आकर, फेसबुक पर उन्होंने लिख दिया लेकिन सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने एक टीचर या स्कूल के हक में राय बना दी और फिर वो कई साइड पर जाकर बैठ गई। नो आइडिया कि वो कहां पर गई हैं। उसके अलावा स्कूल के अंदर जो 2-3 और मजीद टीचर्स हैं, जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो 2 टीचर्स ने तो क्लियरली ये जवाब दिया, हम तो जानते ही नहीं जनाब, बच्ची जब गिरी है उसके बाद जाकर हमें पता चला है। और फिर थोड़ा सा उन्हें ज्यादा जब काउंटर क्वेश्चंस किए गए, जब थोड़ा सा उन पर
मजीद सख्ती से सवाल किए गए। ज़ाहिर है आप लोग वहां पर मौजूद थे, आप लोग उनके टीचर्स हैं, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा बताएं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे की जान चली गई हो और आप बतौर एसातिज़ा खामोश रहें। अब चुप साध ले और कम अज कम एक्सप्लेन तो करें कि आखिर सारी बच्ची के साथ सूरत हाल क्या थी। तो वहां पर भी आकर वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं और कोई भी बात सामने नहीं रख रहे। 3 से 4 टीचर्स हैं जो मुख्तलिफ आरा रख रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कहते हैं घर से बच्ची तंग होकर आई थी, कोई कहते हैं स्कूल का आखिरी पीरियड अटेंड नहीं किया था, कोई कहते हैं क्लास के अंदर बुली होती थी, और कुछ लोग ये भी बाकायदा से थ्योरी सामने रख रहे हैं कि शायद बच्ची के साथ हैरेसमेंट का भी कोई ना कोई मामला मौजूद था। बहरहाल ये इतना सिंपल नहीं है कि बच्ची ने खुदकुशी कर दी और बात खत्म होगी। 12 साल का बच्चा अगर इस माशरे में, पाकिस्तान जैसे माशरे में, अपने स्कूल में जो कि एक अच्छा स्कूल है, मंजिल से बिल्डिंग से लगाकर छलांग लगा रहा है और विजुअल्स आपके पास मौजूद हैं कि वो भागती हुई जाती है, ऊपर चढ़ती है और छलांग लगाती है, तो ये सिंपल नहीं है। इसको डिग आउट करें, इसको सॉर्ट आउट करें, इसको एक्सप्लेन करें ताकि आप आने वाली नस्लों को महफूज रख सकें। ये एक बंदे की जान नहीं गई है, ये एक आइडिया था इस मुल्क का जो आपने किल किया है, ये कत्ल है, इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।